नमस्कार, मैं आशीष। क्या देश के कानून और संविधान पर सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या टोको रोको और ठोके का नया फॉर्मूला कानून व्यवस्था को चुनौती है? और क्या एक शंकराचार्य अब संत से ज्यादा राजनीतिक भूमिका में नजर आ रहे हैं? आज हम बात करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के उस बयान की जिससे सियासत और समाज दोनों में हलचल मचा दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हाल में ही एक ऐसी नई चतुरंगड़ी सेना बनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि यह संगठन जमीन पर सक्रिय होकर टोको रोको और ठोको के सिद्धांत पर काम करेगा। उनके मुताबिक पहले गलत काम पर टोकेंगे, फिर उसे रोकेंगे और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो फिर ठोकेंगे। ठोकने का मतलब उन्होंने मुकदमा, पंचायत और अंत में संघर्ष बताया है। कानून और संविधान पर एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब देश में कानून और न्याय व्यवस्था मौजूद है तो क्या इस तरह की समानांतर व्यवस्था बनाना उचित है? क्या ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कई पुराने बयानों को अगर देखें तो उनकी भाषा और मुद्दे अक्सर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मिलते जुलते नजर आते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी ने गौरक्षा को अपना मुख्य अभियान बताया, लेकिन सवाल उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में पहले से ही गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून है तो फिर यहां पर यह नया अभियान क्यों? और जिन राज्यों में खुलेआम गौ हत्या होती है वहां पर कोई ना बड़ा आंदोलन, ना कोई बड़ा अभियान और ना वहां उन राज्यों की कोई बात ही होती नजर आती है। क्या टोको रोको और ठोको का फॉर्मूला कानून के खिलाफ है? क्या ये समानांतर न्याय व्यवस्था बनाने की कोशिश है? क्या एक शंकराचार्य को इस तरीके की भाषा और रणनीति अपनानी चाहिए? क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान राजनीतिक एजेंडा से प्रेरित हैं? गौरक्षा के नाम पर सिर्फ यूपी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या इससे समाज में टकराव की स्थिति बन सकती है और क्या सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है देश के कानून, संविधान और सामाजिक संतुलन का। क्या ऐसी पहल व्यवस्था को मजबूती देगी या चुनौती देगी? फैसला आपको करना है। धन्यवाद।